हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है एसएससी जीडी की वैकेंसी आ चुकी है और उसमें मैथ का भी बहुत अहम रोल है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सीट पक्की हो तो एक बार वीडियो जरूर देखें। इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है कि आपको बहुत डराया जाता है, जिससे आप जो है इधर उधर की चीज़ों में ध्यान भटकाने के लिए। ठीक है, आपको क्या करना है, मैथ कितना आसान है। 20 क्वेश्चन आएंगे मैथ के और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और नेगेटिव मार्किंग भी है बच्चों। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे चैप्टर हम लिस्ट लगा देते हैं कि 10, 15, 20 चैप्टर लगा दिए। मैं कहता हूं आप जो है केवल और केवल कितने चैप्टर, 4 चैप्टर कर लीजिए। 4 चैप्टर, आप यकीन नहीं आ रहा ना, तो आइए मेरे साथ, मैं आपको समझाता हूं कैसे 4 चैप्टर होते। जैसे देखिए, आइए, जैसे हम जो है इस तरह से मैंने लगाया है। पहला चैप्टर होता है संख्या पद्धति, इसमें क्या आएगा वो बताएंगे। दूसरा होता है प्रतिशत, तीसरा होता है 4 समय दूरी और चौथा होता है क्षेत्र मिति। अन्य सांख्यिकी वगैरह इसी में आ जाती है। तो 4 चैप्टर अहम है। क्या होता है 4 चैप्टर में? पहले चैप्टर संख्या पद्धति। अब भाई ये बताइए, संख्या पढ़ रहे तो कुछ तो पढ़ेंगे। जब संख्या पढ़ रहे हैं तो उनका एलसीएम भी कौन निकालेगा? कोई पड़ोसी तो निकालने आएगा नहीं, है कि नहीं? तो संख्याओं में आपको एलसीएम पढ़ना होगा, संख्याओं का दशमलव पढ़ना होगा, जो कि उसने क्लियर किया है कि दशमलव वाले प्रश्न जरूर आएंगे, और औसत पढ़ना होगा, ये भी संख्या का। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला स्टार। अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो समझ लीजिए नीचे ऊपर के सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने ये लिखा नहीं, 4 चैप्टर में पढ़ जाएंगी। जैसे आप पढ़ते होंगे कि आर डी शर्मा को देखेंगे कि संख्या पद्धति में एक चैप्टर होता है, वो 5 चैप्टर लिखवाते हैं ना। ऐसे ही मैं बता रहा हूं कि अगर सरलीकरण देखेंगे तो इसमें अलजेब्रा भी आ जाएगा, है ना। इसमें कई बार रेखा गणित भी आ जाएगा, कई बार इसमें फॉर्मूले वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। तो 4 चैप्टर तो मैं यहां भी बना दूंगा। तो वो सारी चीजें आपको डराने के लिए की जाती है कि आप डर जाएं। ठीक है, बात होती है फिर जब संख्या है तो अनुपात समानुपात में भी उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी संख्या पद्धति के चैप्टर हैं। आप इसे एक चैप्टर समझ सकते हैं, एक यूनिट कह सकते हैं कि भाई ये फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट में हमें ये पढ़ना है। बात समझ में आ रही है? दूसरे में आ जाइए प्रतिशत। अगर मैं कहूं प्रतिशत निकालो तो भैया कुछ संख्या का प्रतिशत तो निकालोगे, है ना। प्रतिशत का वैसे ही निकाल दोगे, किसी को कुछ दोगे, लोगे, हानि होगी, लाभ होगा। तो आप इससे कह सकते हैं कि लाभ, प्रतिशत निकालने की हानि लाभ। जब लाभ कोई चीज बेच रहे हैं तो उस पर आप कई बार छूट दे हुए, अपना बिजनेस बढ़ाना तो छूट देना होता है ना। कोचिंग वाले दे रहे हैं, कोई 50%, कोई 45%, तो वो छूट बट्टा, है ना। जब बट्टा है, जब पैसे दे देते कुछ समय के लिए, उस पर ब्याज लेते नहीं लेते, तो इसी का भाग है साधारण ब्याज। अब ब्याज पे ब्याज भी ले लेते बहुत से तेज इंसान होते हैं कि चलो ठीक है, बैंक वगैरह होते हैं बहुत तेज होते हैं, तो ब्याज पे ब्याज लेते हैं, उसे बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। और कुछ बिजनेस करते हैं साझेदारी, तो आप इसे इसमें रख दो, इसमें रख दो, कोई बात नहीं, किसी में भी रख दो। तो ये एक ही चैप्टर प्रतिशत का भाग है। अगर चाहो चाहे आप एक चैप्टर में लिख लो इसे, इसके अलग अलग टॉपिक डाल लो या अलग अलग चैप्टर लिख लो। तो आपको डराने के लिए क्या किया जाता है, इन चैप्टरों को लिस्ट वाइज कर दिया जाता है। और आप कहते हैं अरे ये तो 20 चैप्टर है, 15 चैप्टर है, अरे इतने चैप्टर में हम कैसे पढ़ेंगे? तो ऐसा नहीं है, आप पढ़िए, आइए एक बार और देखिए। तीसरा चैप्टर है 4 समय दूरी। इसमें कार्य तथा समय के, पाइप टंकी के, व्यक्ति पर आधारित, रेलगाड़ी पर आधारित और नाव नदी पर आधारित। बहुत आसान चैप्टर है। नेक्स्ट है क्षेत्र मिति। अगर ये बताइए बेटा, आपको रेखा गणित, चित्रों का ज्ञान नहीं होगा, आकृतियों का ज्ञान नहीं होगा, तो क्षेत्रफल किसका निकालेंगे? कहा जाए तुमसे समांतर चतुर्भुज और बना दोगे क्या कोई चीज, त्रिभुज बना दोगे? तो ऐसा नहीं है। कहा जाए ट्रेपीजियम, समलंब, बना दिया कुछ और। तो आपको रेखा और आकृतियों का ज्ञान बहुत जरूरी है। उसके बाद उनका परिमाप तथा क्षेत्रफल निकालेंगे।
फिर आता है इसका त्रिविमीय। त्रिविमीय मतलब होता है, जैसे देखिए बहुत सारी चीजें होती है त्रिविमीय में, बुक है, डब्बा है, कुछ है, रूम है, जिसमें ये 3 विमा वाला होता है, लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई। इसमें भी आते हैं। अब बात आती है अन्न में। अन्न में रहे बचे हुए अन्न में बता देते हैं क्या क्या आता है। जैसे कई बार पूछ लेता है कि त्रिकोणमिति का बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछ लेता है, वैसे कुछ आता नहीं खास। कई बार मन होता है एग्जामिनर का, एग्जामिनर हमारे तुम्हारे कहने से नहीं रखेगा, एग्जामिनर रखेगा अपनी मर्जी से। भीड़ इतनी है भाई, भीड़ को छांटने के लिए वो कुछ नहीं रख सकता है। तो आप समझिए, अगर आप जो है बिल्कुल डराया जा रहा है तो आप डरिए मत कि भाई 20 चैप्टर हैं, 50 चैप्टर हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप 4 चैप्टर हैं, 4 यूनिट हैं। पहली संख्या पद्धति, दूसरी प्रतिशत, तीसरी चाल समय दूरी, और चौथी है ये रेखा गणित पर आधारित या क्षेत्रफल पर आधारित, है ना। और पांचवी अन्य का मतलब 5 में अगर पढ़ो तो ठीक है, नहीं पढ़ो तो ठीक है, इसी में पढ़ा देते हैं कई बार, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। अब मैं क्यों बता रहा हूं, आपको पता लग रहा है ना, क्योंकि भाई आपको मैं पढ़ाऊंगा मैथ, और आपके क्वेश्चन कितने आएंगे 20, और मार्क्स कितने 40। ये 20 40 के 40 आपके पक्के हैं अगर मेरे से मैथ पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। तो कैसे 40 के 40 मार्क्स पूरे करें वो आप पढ़ेंगे तभी पता लगेगा। आ रही बात समझ में। तो मैंने लगभग एसएससी जीडी का, जिसमें 26,146 वैकेंसी है, उसका बताया कि मैथ बहुत आसान है भाई बच्चों, ठीक है। बच्चे, भाई बहन, जो भी आप पढ़ रहे हैं, सारे बच्चे तैयार बच्चे हो आप तो वो सब जो है अच्छी से अच्छी तैयारी के लिए हमारे से जुड़े। और बात सुन लो, अगर आपको बिल्कुल बिना कॉस्ट, फ्री में, एक पैसा नहीं लेना है आपसे, समझ लीजिए, ठीक है, फ्री में, फिर आपको टाइम दे दिया जाएगा कि आप जो है सुबह, देखिए आप पढ़ना है तो पढ़ना ही पड़ेगा, सुबह 6 से 7 या 7 से 8 जो भी टाइम दिया जाएगा, उस टाइम पर आपको 1 घंटा सिर्फ वीडियो देखनी है। 1 घंटे की वीडियो देखनी है, और आप इन चैप्टरों को, ये समझ लीजिए, लगभग 1 दिन में 1 टॉपिक खत्म कर सकते हो। तो लगा लीजिए कितने टॉपिक है। टॉपिक, चैप्टर तो आपके 4-5 ही है, 4 ही, मतलब टॉपिक वाइज आपको सारी चीज आ जाएगी। बात समझ में आ रही है। चलिए, मैंने कोर्स का आपको अवगत कराया। ये क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन, ये मार्क्स है, ठीक है। तो इसी के साथ आप हमारे चैनल से जुड़े, और आप सभी बच्चे जुड़े, ऐसा नहीं है कि ना जुड़े, सब जुड़िए और अपना सीट पक्की कीजिए, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।